यहाँ पे पार्सल वाले भैया आए हुए हैं, तो मैंने पैसे ले लिए हैं। 468 रुपीज़ है, मैं पे कर देती हूँ क्योंकि वैसे भी मुझे मेरे पापा जी को 450 रुपये देने थे। अभी वो स्टैंड लाए थे ना उसके, तो एक ही बात हो जाएगी। पापा जी तो आ भी गए। कैंसिल। एक्चुअली पता है, वो पापा जी ने बताया था ना, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था मेरे लिए स्टैंड, तो फिर बाज़ार से ही ख़रीद लाए, तो वो कैंसिल भी कर दिया था, फिर भी आ गया वो प्रोडक्ट। तो भैया बोलते कोई बात नहीं, कोड बता दो, कैंसिल कर देंगे। अंदर चलो, अंदर बेटा, अंदर घर के अंदर चलो। देखिए, मैंने दोपहर को एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें बार बार मुझे कमेंट आ रहे हैं कि जब सामने वाला बंदा आपके बारे में नहीं बोल रहा तो आप क्यों पोक कर रहे हो। तो मैं यहाँ आपको क्लियर कर देती हूँ, वो वीडियो मेरी उसके ऊपर थी नहीं। वो मुझे नहीं पता, कमेंट में या तो आपने वीडियो पूरा वॉच नहीं किया, स्किप कर दिया, तो आपको बात समझ नहीं आई। मैंने ये बात बोली थी वीडियो में कि बहुत से लोग होते हैं जो बहन बना के हेल्प मांगते हैं या भाई बन के हेल्प मांगते हैं, तो और उसके बाद में क्या करते हैं, डिफेम करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं सगे भाई बहन की बात कर रही थी, मैं उनकी बात कर रही थी। जैसे कोई लड़की है, मान लो कह दे कि मैं तो आपकी बहन जैसी हूँ, आप मेरी बहन हो, या फिर कोई लड़का कह देगा कि देख मैं तो तेरे भाई जैसा हूँ, मेरी मदद कर दे यूट्यूब पर। उसके बाद जब मदद कर दो तो उसके बाद हमें डिफेम करने लग जाते हैं। तो मैंने ये बात बोली थी, मैं कमेंट में भी बार बार यही जवाब दे रही थी कि मैंने किसी और के ऊपर नहीं बनाई है वीडियो। तो मुझे लगा मैं वीडियो में ये बात एक्सप्लेन कर देती हूँ तो ज़्यादा सबको समझ आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद आपको ये गलत मैसेज कैसे गया मुझे नहीं पता। तो बाबू का ना ये मोबाइल फ़ोन था, बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो मेरे पास लेकर आया और बोलता बंद हो गया फ़ोन, चला दो। मैं कहा अब कैसे चलाऊँ, पहले चार्ज करना पड़ता है ना मोबाइल फ़ोन। तो ऐसे ही कर रहा था। तो फिर मैं मम्मी के घर छोड़ आई थी विहान को आधे घंटे के लिए। मैंने कहा ऐसे तो मुझे काम ही नहीं करने देगा। तो ये कुछ कपड़े मैंने रखे थे कि मैं इन कपड़ों में रील्स बनाऊंगी, लेकिन नहीं बना पाई। आज मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो फटाफट ही मैंने थोड़ा सा बेड बना दिया। यार फ्रिज के ऊपर कितना सामान मेरा इकट्ठा हो गया, मैं सारा सामान उठा के लगाती हूँ। थोड़ा थोड़ा करते करते बिना बंदा ही सोचता है एक चीज़ रख दे, दो चीज़ रख दे, तीन चीज़ रख दे, रखते रखते ना इतना सामान हो गया है। बाकी ये देखो कितना कुछ रखा है, मैं यहाँ से उठा के इनको इनकी जगह पे रखती हूँ। बाकी ये देखो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, ये सब इनका रिव्यू मैं दूंगी आने वाली वीडियोस में, आपको पता चल जाएगा। देखिए, मैं अपनी ही वीडियो बनाती हूँ और मैं ना अपने ही काम करती हूँ, मैं मतलब अपने काम से ही काम रखती हूँ। तो इस बात का इसीलिए मैंने जवाब देना सही समझा, क्योंकि बार बार कमेंट्स आ रहे थे। भाई आप ही बताइए ना, मैंने अगर ये कह दिया कि कोई भाई बनकर ऐसा करता है, तो भाई बनकर बोला है मैंने। भाई बनकर का मतलब कि ये कह के कि मेरे भाई जैसा हूँ, समझे आप वो बात। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ना ये कल रील्स बनाई थी। बहुत सारे कपड़े हैं यार, मेरा दिल है कि इन कपड़ों में मैंने मतलब आधे कपड़े तो आपने मेरे देखे भी नहीं होंगे पहने हुए, क्योंकि ना जब मेरे को ना काम मिलता था प्रमोशनल वीडियोस का, तब मैंने कुछ कपड़े खरीदे थे। उस टाइम मेरा वजन था 72 किलो, तो उस टाइम मैंने मंगवा तो लिए, लेकिन अब मेरा वजन है 66 किलो। तो 6 किलो वजन से आप सोच सकते हो कि वो कपड़े मेरे लूज़ हो चुके हैं, ढीले हैं, आते हैं नहीं, मतलब ढीले ढीले से आते हैं। अब मैंने पहन के देखा था, एक रेड कलर की मेरी ड्रेस थी सुंदर सी, मैंने सोचा था बहुत प्यारी लगेगी। तो पहले तो मेरा गोलू मोलू सा फेस था, जो मुझे शुरू से देख रहे हैं उनको याद होगा, है ना। तो अब वही बात है ना कि अब उनको पहनूँ क्या, और अब मैं कहाँ फिटिंग करवाऊँ यार। फिटिंग के ना पैसे भी इतने लेते हैं, 40 रुपये, 35, 30, 35, 40 रुपये तो फिटिंग के एक सिलाई मारने के ले लेते हैं यार। मेरे को भी आती है स्टिचिंग, सिलाई आती है, लेकिन मैंने 5-6 साल से मशीन तक नहीं चलाई है। तो एक होता नहीं, दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका। कभी दोबारा से नए सिरे से अगर मैं 15 दिन भी सिलाई मैंने दोबारा सीख ली ना, तो मैं सब कुछ मेरे को याद हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के भी कुछ भी कर सकती हूँ। मैं पहले ना अपने सूट खुद सील लिया करती थी, मैंने शायद आपको दिखाई भी हैं। मैंने अपनी इतनी सारी कुर्तियाँ सीली हुई थी, मम्मी के सूट मैं अपने आप सील दिया करती थी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि मैं नौकरी करने लग गई, और फिर नौकरी में टाइम कहाँ मिलता है घर आके भाई। और फिर मैं ट्यूशन्स का काम मेरे को ज़्यादा जचता था, क्योंकि इसमें काम, और मैंने कभी बाहर के कपड़े नहीं सीले, मैं अपने घर का करती थी। फिर मेरा काम इसलिए भी छूट गया। फिर पता है, जैसे शादी के बाद मेरी जो सास थी वो खुद सिलाई वाली थी, उनको खुद सिलाई आती, तो वो मुझे सूट वगैरह मेरे को खुद को सीलने ही नहीं देती थी। कहती थी तू इतना अच्छा नहीं सीलती, क्योंकि उनकी सिलाई और मेरी सिलाई में तो फ़र्क था ना, क्योंकि मैं तो फिर भी 1 साल से सील रही थी, वो तो 20, 25, 30 साल से सील रही थी, उनको तो तब की सिलाई आती है। तो उनको मेरा काम नहीं पसंद आता था। रसोई की हालत को माफ़ कर दीजिएगा,
अभी मेरे को करनी है सेट, अभी खाना वाना बना था ना। मैं फिलहाल पहले काम रोक के विहान के लिए दूध बना देती हूँ। यार ये लाइटर खराब हो चुका, इसको फेंक ही दूँ, एक बार ट्राई कर लेती हूँ आखिरी बार, कहीं फिर मम्मी बोले ठीक था, खराब हो गया है। माचिस भी है मेरे पास, सिर्फ ये है, एक और है, इसके बाद माचिस खरीदनी पड़ेगी। थोड़ा सा दूध गर्म करते हैं आपके लिए। मैंने ना एक्चुअली जब सिलाई सीख रही थी एक बार तो मेरे मन में आया मैं अपना बुटीक खोल लूँगी, लेकिन फिर ना मेरे को जैसे शादी के बाद फिर सब ने यही बोला कि ना अपना पढ़ाई को क्यों ख़राब करना है, इतना पढ़ाई इसलिए की है, ये तो हम जैसों के काम है, मतलब यही बात बोल देते थे वो भी कि ना जैसे हम जैसों के काम है, ये तो मतलब सिलाई कर लिया, सूट सिल लिया, तो क्यों इन चक्करों में पड़ रही है। कल को कोई भी सूट अच्छा नहीं सिला गया, कभी किसी का बाहर का काम लिया, लोग आके ऐसे खड़े हो जाते हैं, ये तो इतना है, बस सिलाई तो इतनी सीख लो, बस अपना घर घर का काम हो जाए। तो इसीलिए मैंने फिर उस चीज़ में इतना वो भी नहीं किया फिर आगे, कि मैंने सोचा चलो जाने दो ना यार, इतने कितने सूट सिलने होते हैं, घर के भी देखो ना आप, इतने जब मेरी शादी होके आई थी मेरे सारे ही कपड़े नए थे, तो ऐसा भी नहीं था कि मुझे उन सूटों को मतलब नए सूट खरीद के उनको फिर सिलवाना था, बस ऐसे ही था। फिर आदत छूट गई, फिर नौकरी करने लग गई, पढ़ाई में लग गई, इन कामों में जब इंसान का दिमाग या तो सिलाई में कर लो काम या पढ़ाई कर लो, है ना, तो ये चीज़ हो जाती है। तो इसीलिए अब मेरे को ना इतना ज़्यादा लगता है, अब मेरे को सोचती हूँ कई बार एक दिन खाली बैठ के ना सारे के सारे सूटों की अपनी स्टिचिंग फिटिंग खुद कर लूँ, बट पता नहीं, अब मेरे को कई 5 साल हो गए हैं मैंने सिलाई मशीन के 4-5 साल से हाथ ही नहीं लगाया। तो पहले बहुत इंटरेस्ट था, मैं यूट्यूब पे देखती थी नए नए डिज़ाइंस, मैं मतलब बहुत क्रेज़ था मुझे। मैंने ना एक फ़्रॉक सिल ली थी, मुझे आज भी याद है, जब मैं प्रेग्नेंट भी नहीं थी, मैंने कहा मेरे ना कभी फ्यूचर में लड़की होएगी ना मैं उसे पहनाऊँगी मतलब मेरे को ऐसे होता था कि ना मेरे को ऐसे फीलिंग आती थी यार कि मेरे ना लड़की होएगी। मुझे नहीं पता था, मैं जब पेट में भी था ना विहान, मेरे को हमेशा ऐसी फीलिंग आती थी कि मेरे लड़की ही होगी, होता है ना कई बार अंदर से, क्योंकि मेरे को ना इच्छा थी कि मेरे एक बेटी हो, सुंदर सी, क्यूट सी, है ना। मैं हमेशा यही बात बोलती थी मेरे हस्बैंड को भी कि ना लड़की होनी चाहिए एक प्यारी सी, उसको मैं ये बनाऊंगी, उसको मैं हीरोइन बनाऊंगी, मैं अपने अधूरे सपने अपनी बेटी के थ्रू पूरे करूंगी। मेरा डस्टबिन तो सांस भी नहीं ले पा रहा है, इतना भर गया है, इसको फेंक के आती हूँ कूड़े को। और ये ना मेरे कपड़े ऐसे हैं, जैसे मैंने ये वाला जो मेरा पजामा है ये इसके साथ का है ना, तो ये मैंने रात को ही पहना था, जैसे 10 बजे पहना, सुबह 6 बजे चेंज कर लिया, तो मैंने इसको धूप में लगा दिया। मैंने कहा मैं एक बार और पहन लिया करूँगी। पहले मैं क्या करती थी पता है, पहले मैं क्या करती थी, जैसे ना कपड़े सीधा पानी में फेंक देती थी बट अब मुझे लग रहा है कि यार मैंने अगर जब पूरा दिन नहीं पहना, सिर्फ रात को सोते हुए पहना है, तो एटलीस्ट मैं 2 नाइट तो पहन सकती हूँ ना। पापा जी विहान के लिए सब्जी लेकर आए हैं। बाबू कहाँ गया, अंदर आओ बेटा, थोड़ा पनीर खिलाऊंगी आपको। आपको एक बात बताऊं, आप भी खूब हंसने वाले हो। पहले तो ये देख लीजिए मैं चावल बनाने लग रही हूँ। बात पता है क्या है कि मैं ना कई बार ऐसी कोई किताब पढ़ती हूँ जिसमें ना वो नहीं होता कि सोचिए और अमीर बनिए, या पैसा कैसे कमाया जाता है, सक्सेस कैसे मिलती है, तो उसमें ना मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही बोलते हैं कि आप जो चाहत रखते हो जिस चीज़ की, जो आपको चाहिए सच्चे दिल से अगर आप कामना करते हो उस चीज़ की, वो आपको मिल जाती है। तो मैं कई बार सोचती हूँ, आप भी बताइएगा क्या ये पॉसिबल है। मैं कई बार खाली बैठी सोचती हूँ कि ना काश मेरे भगवान जी मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा चमत्कार हो कि मैं एक ही महीने में 4 लाख रुपए कमा लूँ और मैं कर्जा मुक्त हो जाऊँ एक झटके में, मेरा लोन पूरा ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर मैं ऐसा सोचती भी हूँ और सच्चे दिल से सोचती हूँ और उसके लिए मैं मेहनत भी करती हूँ, फिर वो मेरा जो लोन है वो एक ही महीने में क्यों नहीं चुकता होता, मतलब क्यों फिर, मतलब ऐसे फिर ऐसा क्या है जहाँ मैं गलत जा रही हूँ। आप ही बताइए ना ये चीज़, कि अगर सोचने से या मेहनत भी कर रहे हैं तो मतलब किताबों में भी पढ़ती हूँ, उसमें कोई अपना एक्सपीरियंस बता रहा होता है कि मैं पहले सड़क पे काम करता था, मैं दूसरों के घरों में बर्तन धोता था, ऐसी मेरी हालत थी, और उसके चंद 2 कुछ सालों में मैं अरबपति बन गया, मैं अलग अलग देशों की फ़्लाइट में जाने लग गया, मेरे घर में बंगले जैसे घर बन गए। मतलब ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता है, और ऐसे कैसे बन जाते हैं। सोचने वाली बात है ना, अगर सिर्फ उसमें कहते हैं कि बस आपको सोचना है, अगर आपने सच्चे दिल से इच्छा रख ली ना कि आपको ऐसा करना है और ऐसा होना है, तो वो 100% हो जाएगा। और कहते हैं कि ऐसा होता भी है, तो अगर ऐसा होता है तो मैं आज सच्चे दिल से अपने लिए कामना करती हूँ, ठीक है।
बट नहीं, शायद ना सच्चे दिल से मैं नहीं कर रही हूँ, मेरी में है कमी। क्योंकि जब मैं अभी आपको बोल रही थी ना कि मैं 1 महीने में 4 लाख रुपए कमाऊंगी, तो मैं अपने आप ही बोलते बोलते चुप हो गई, क्योंकि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। और कहीं ना कहीं मेरे को शायद खुद पे भरोसा ही नहीं हुआ, मतलब कि मैं 1 महीने में 4 लाख रुपए कमा सकती हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ें थी, है ना। तो और लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि यार मैं 1 महीने में लाख रुपए कमा लूँ, मतलब उस चीज़ पे तो फिर भी थोड़ा भरोसा है कि यार लाख रुपए तो कमा सकते हैं, लेकिन 4 लाख तो बहुत ही इम्पॉसिबल लगता है यार, कि कोई कैसे कमा सकता है। बट ऐसे भी बहुत से लोग हैं ना, मतलब दुनिया में, जो महीने का 50-50 लाख भी कमाते हैं, 10-10 लाख रुपया 1 महीने का कमाते हैं, 1 महीने में 10 लाख। तो वहाँ पे ना क्या है ऐसा, कि ऐसा क्यों होता है, सोचने वाली बात है। तो अगर मेरे अंदर दिल में अभी भी भरोसा नहीं है कि 1 महीने में 4 लाख कमा सकती हूँ, तो क्या, चलो इस बात पे मैं भरोसा करके देखते हैं, चलो ये एक्सपेरिमेंट हो गया, मैं अपने साथ खुद करती हूँ। आज तारीख क्या है, आज देख लो 12 या 13, जो भी तारीख है, आज ही का वीडियो है, तारीख कमेंट करके बताइएगा। तो चलो आज मैं सच्चे दिल से भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि मैं 1 महीने का 1 लाख रुपए कमा रही हूँ, ठीक है। और मैं अपने मन से, दिल से आंख बंद करके प्रे करती हूँ कि यार ये चीज़ सच होती है और इस पर मैं भरोसा करती हूँ। और कहते हैं कि आप फ्यूचर में ना सोचो कि कमाओगे, आप ये सोचो कि कमा रहे हो। मैं कमा नहीं रही वैसे, है ना। तो चलो करके देखते हैं। मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं 1 लाख रुपए महीने का कमा रही हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को किसी पैसे की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि फ्यूचर में मैं पैसे का कैसे मैनेज करूँगी। मैं बहुत अच्छे से संपन्न हूँ। भगवान जी प्लीज़ मेरे पे दया दिखाओ, और थैंक यू, आपने मुझे इतना दिया। क्या अब भगवान जी सुन लेंगे क्या मेरी, हैं? बताओ ना, ऐसा मतलब सच में होता है क्या? मतलब मेरे को भी करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट है। तो अब मैं अगले महीने आपको बताऊंगी, ठीक है, कि इन 30 दिनों में क्या मैंने सच में 1 लाख रुपया कमाया महीने का, जो मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट अगर कहते हैं सच्चे दिल से, अगर आप किसी भी चीज़ पे भरोसा रखते हो और मेहनत भी करते हो, तो क्या पता वो पूरा भी हो जाए, क्या पता हो भी जाए, है ना। क्योंकि कई बार सोचती हूँ यार, 4 लाख रुपए का लोन है, अगर महीने का लाख रुपए तू कभी ज़िंदगी में कमाती, तो 4 महीने की काम था ये, है ना। 4 महीने में ख़त्म कहानी लोन की, फिर तू कर्जा मुक्त फ्री माइंड से ज़िंदगी जीती। तो बताइएगा, है ना। अगर करके देखते हैं, ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर लिया मैंने इस बार से, है ना। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अभी पूरा घर में झाड़ू लगा दिया, पापा जी आए हुए थे, सब्जी विहान ने नहीं खाई, वो मैंने ही खाई है। उसके बाद ये डस्टबिन में जाके फेंक के आती हूँ यार, पूरा भर गया, देखना इतनी सी भी जगह नहीं है कि इसमें और कूड़ा भी मैं इसमें डाल सकूँ। और जब मैंने ये वीडियो की एडिटिंग कर रही थी ना, तब मेरे को पौधे दिखे, मैंने कहा यार आज तो मैं पौधों में पानी देना ही भूल गई। फिर मैंने फटाफट, एडिटिंग का काम मैंने बाद में किया, फिर मैंने फटाफट पौधों में पानी दिया। अभी पता है मेरे इतने बर्तन हैं रसोई में, जाके अभी मैं बर्तन भी धोऊंगी। और अभी मैं जब आपको वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इस टाइम विहान सो चुका है, विहान को नींद आ चुकी है, वो सुबह ही उठेगा, बस दवाई देनी है, जब 9 बजे उसको थोड़ा नींद में ही दवाई दे दूँगी। तो यहाँ मैं डस्टबिन मम्मी के घर रखाई। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं आई, तो पापा जी और विहान फुटबॉल खेल रहे थे। और आज मैंने पापा जी की एक शॉर्ट वीडियो रोकी की दुनिया चैनल पे पोस्ट करी थी, आपने ज़्यादा देखी नहीं, क्योंकि पापा जी ने कभी शॉर्ट वीडियो पोस्ट ही नहीं करी, पहली बार पोस्ट की थी। गाने पे डांस किया था शॉर्ट वीडियो पे, तो आप देखिएगा ज़रूर, वो भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो ये देखिए कितना मज़े कर रहे हैं, है ना, कितना एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना। और घर की लुक तो सच में काफ़ी अच्छी आ रही है, ये मैंने ऊपर जो लगवाया है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। लुक कितनी अच्छी बन गई ना, मतलब ऐसे कुछ सोच के नहीं बनाई थी ये लुक, बस ऐसे ही ट्राई करके बस सही बन गया। लेकिन मुझे ओवरऑल ठीक लगती है बाहर से लुक। तो चावल बन के तैयार हो गए हैं, विहान का खाना है ये। नमक डाला है चावल में, और साथ में रायता है, ये मैं बूंदी नहीं लेकर आई थी अभी कल परसों, मैंने इसमें मिला दी। ओह बाप रे पापा जी, क्या और नहीं तो क्या, मम्मी ने खोला ना वो पैकेट, डब्बे में नहीं डाला, ये एकदम से निकल गए सफेद चने, इसको रखने पड़ेंगे वापिस अब।